फुल न्यूज हेडक्वार्टर। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं ज़मान पार, जहां पर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 बजे से पहले हर सूरत ज़मान पाक पहुंचे। और दूसरी गुजारिश उससे बढ़कर जो है, उन्होंने पुरअमन रहना है, हमने पुरअमन रहना है। हमने कहीं कानून को हाथ में नहीं लेना, हमने तसादुम नहीं करना। वो इश्तियाल अंगेजी भी करें, तजावुज़ भी करें, हमने सब्र से काम लेना है, हौसला रखना है और अपने मकसद की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। हमारी मंजिल इंतखाबात हैं और हुकूमत की ख्वाहिश इंतखाबात से फरार है। फरार के लिए वो तसादुम चाहेंगे, फरार के लिए वो चाहेंगे कि कल क्लैशेस हों, लाशें गिरें और उसकी आड़ में वो इलेक्शंस को मुलतवी करने का बहाना तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमने पुरअमन रहना है, हर सूरत पुरअमन रहना है और यहाँ पहुँचना है। इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे और अपनी हिकमत अमली के तहत हम आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साहब खुद इस रैली की क़यादत करेंगे, सीनियर लीडरशिप उनके हमरा होगी और इंशाअल्लाह हम दाता के हुजूर हाज़िरी देने जाएंगे। ये आज की लीडरशिप का जो इजलास हुआ है, अभी हंगामी इजलास हुआ है, उसके फैसले थे। मैं आपकी खिदमत में हमने इसलिए पेश कर दिए कि हमें मालूम है कि सरकार स्पिन डॉक्ट्रिन करती है और वो मीडिया पर एक अपना मन घड़त बयानिया बनाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो अपना बयानिया और उसको कोई ख़ास रंग देने की कोशिश करें, हमारा जो फैसला है, हमारी जो पॉलिसी है, हम मीडिया को और आपके ज़रिए आवाम को एतमाद में लेना चाह रहे थे। इसलिए ये हंगामी तौर पर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी चेयरमैन साहब के हुक्म पर। थैंक यू। कर ली गई है, पता चला है कि ज़मान पार के गिरदों ने वहाँ पे जो है सुबह रेंजर्स भी तलब कर ली गई है, बताइएगा। देखिए, मैं वॉइस कर रहा हूँ ना जी, ये इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमने इन जो हमें इत्तलात आपको मिल रही हैं, हमें भी मिल रही हैं, उनको सामने रखते हुए हमने ये हिकमत अमली अपनाई है। इलेक्शन कमीशन से रुजू करना, अदलिया से रुजू करना, कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत देना। जब मैं अपने कानूनी ज़ाब्ते के अंदर हूँ तो मुझे इस पर हाथ क्यों डालना चाहेंगे? जब मैंने कानून शिकनी नहीं की, मैंने कोई तसादुम नहीं किया, मैंने इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, मैं किसी से दस्तो गिरबान नहीं हुआ, तो आप मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहेंगे? आप मुझे क्यों पाबंद सलासल करना चाहेंगे? आप क्यों लोगों की पकड़ धकड़ करना चाहेंगे? सर, ये एक सवाल लीजिएगा, मरियम नवाज पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पंजाब पूरे में जलसे कर रही है, तो यहाँ की रैली निकालने में और ये देखिए, आपने पूरी हक है, ये आज हमसे छीन लिए। देखिए, मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा निगरान हुकूमत से। ये निगरान हुकूमत है, या तो चीफ मिनिस्टर साहब कहें वो पीडीएम के वज़ीर आला है तो बात समझ में आती है। अगर वो पीडीएम के वज़ीर आला नहीं है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर मेरा सवाल बनता है, और सवाल ये है कि मरियम साहिबा जलसे कर रही हैं, उनको पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है, वो सियासी गुफ्तगू करती हैं, वो इलेक्शन की तैयारी के लिए वो अपना माहौल पैदा कर रही हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, सब कुछ कर रही हैं। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ एक जमात जो अपना आईनी, कानूनी और सियासी हक इस्तेमाल करना चाह रही है, उसे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, पुलिस खड़ी की जा रही है और उनके रास्ते में रुकावट खड़ी की जा रही है। ये खुला तजाद है और इस तजाद की निशानदेही के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिजू करने जा रहे हैं। भाई साहब, आज आमिर मेरे ने कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़िले शाह के कत्ल के हवाले से इल्ज़ामात
लाहौर पुलिस में थे वो क्लियर हो चुके हैं। जिस गाड़ी के साथ हिट हुए वो व्यक्ति भी ट्रेस हो चुके हैं। क्या आदत उस पर मुतमईन होगी? उस बच्चे के खून नाहक खून गया जो? पहली बात तो ये है, वो जो कहें हम उन पर बंदिश तो नहीं लगा सकते। वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल ये है, और उनका बयानिया क्या आया है? उनका बयानिया आया है कि ये एक हादसा था, ये कह रहे हैं। चलिए, अगर ये हादसा था तो फिर मेरा पंजाब गवर्नमेंट से सवाल है, फिर इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा क्यों करवाया गया? हादसा एक चीज़ है, कत्ल दूसरी चीज़ है। फिर हमारी लीडरशिप पर 302 की FIR क्यों काटी गई? बकौल आपके हादसा है ना, तो फिर FIR का जवाब ही नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये किसी निजी अस्पताल की है या सरकारी अस्पताल की है? मेयो हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, मीडिया ने एग्जामिन की है। उसमें 26 ज़रबों का जिक्र है और बहुत से माहिरीन डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने उन जो मुख्तलिफ ज़रबे हैं उनका एनालिसिस किया है और वो कह रहे हैं, बकौल उनके, मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बकौल उनके उन ज़रबों की नौइयत ऐसी है जो हादसे के बयानिए से मिलती नहीं है। चोट है, चोट तो चोट है, लेकिन हादसे की चोट और जो तशद्दुद की ज़रब है उसमें फ़र्क है। ये दूसरी बात है, उनका बयानिया लोग मुस्तरद कर चुके हैं। सरकारी मशीनरी जितनी इस्तेमाल कर लें, अपने वसाइल जितने इस्तेमाल कर लें, आप देख लें, सोशल मीडिया पर भी आप देख लें, अवाम ने सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो IG ने और चीफ मिनिस्टर ने की है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसको लोग तस्लीम नहीं कर रहे, उसको लोग मुस्तरद कर चुके हैं। बात तो वो कर सकते हैं, बात तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन लोग उसे कबूल नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमने सब्र से काम लेना है। PTI का दिफा 144 के ख़िलाफ़ अपनी पटिशन दायर करने जा रही है। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। उनका कहना था कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंतखाब से फ़रार इख्तियार करें। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करें। कसीरुल मंजिला इमारत में होलनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शारा फैसल नर्सरी के करीब 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और एक बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। जैसे कि हुकाम के मुताबिक आग पेट्रोल पंप से मुत्तसिल कसीरुल मंजिला इमारत में लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद चौकीदार की जान बचाने की कोशिश की गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, क्या सूरत हाल है अब और क्या अहम पेशरफ्त हुई है इसमें? जी बिल्कुल सोनिया, देखिए मैं इस वक्त नर्सरी के इलाके हूँ। मेरा कैमरामैन अमजद शाह दिखाएंगे। ये वो इमारत है जिसमें अंदर आग अब से कुछ देर पहले जो है आग लगी हुई थी। पूरी आग ने बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया हुआ था। पॉटवे टावर के नाम से ये इमारत यहाँ पर कायम है। इसके अकब में जो है PSO का पेट्रोल पंप भी जो है वाक़ था। बर वक्त जो है हिफाजती इकदाम तो हम नहीं कह सकते ये किए गए, बाद में जो है हिफाजती इकदाम इस पर किए गए। पेट्रोल पंप का अमला जो है उनको यहाँ से दूर कर दिया गया था। रेस्क्यू हुकाम की टीमें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा फौज पाकिस्तान की और पाकिस्तान नेवी की टीमें जो है यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन अमजद शाह देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उनको तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जबकि मैं आपको दूसरी जानिब बताता चलूँ, 7 फायर टेंडर और एक फायर बाउजर और 2 स्नाइरिकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। जबकि मेरे कैमरामैन अमजद शाह आपको दिखाएंगे कि बिल्डिंग के ऊपर कूलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर पहले जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी यहाँ पर आए, उनसे हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया गया कि मैंने वाक़े की तफसीलात जो है हुकाम से तलब कर ली है। सुबह इस वाक़े की जो रिपोर्ट है मैंने उनसे मांगी, जबकि फायर ब्रिगेड जो है वो
भी ताख़ीर का शिकार हुई है। इसके अलावा वाटर बोर्ड की जानिब से हमेशा जो हरबे होते हैं उनके के पानी की फराहमी जो है वो देर से यहाँ पर पहुँचाई जाती है। ये पहले दर्जे की ये आग थी। पहले जो आग लगी थी, ये पहले फ्लोर पर आग लगी थी। देखते ही देखते इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया था। जबकि रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया एक आसिम नामी चौकीदार इसके अंदर मौजूद था, जो पहले फ्लोर पे मौजूद था। उसने कूद के जो है अपनी जान बचाई है। जिसको मामूली नौयत के जख्म आए हैं उसको तभी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब इंस्पेक्शन जो है इसकी सुबह की जाएगी, जब तमाम कूलिंग का अमल जो है पूरा जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है, मुझे बताइएगा क्या इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया कि आग लगने की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, देखें अभी बिल्डिंग के ऊपर जो है उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। वजूहात ताहम अभी तक सामने नहीं आ सकी है कि आग लगने की वजह क्या है। जबकि गवर्नर सिंह से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से एक पॉइंट जो है बताया गया है कि वो बोलने के सुबह मैंने रिपोर्ट मांगी, उसमें मैं ये पूछूंगा कि ये कोई साजिश की गई है या कोई हादसा है। वो ताहम रिपोर्ट जो है सुबह जो है रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी। जबकि इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो यहाँ पर पहुँच चुका है, वो बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करेगा कि बिल्डिंग अब इस लायक है कि इसके अंदर जो है जो दफातर कायम थे वो काम हो सकते हैं, या उसके बाद इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी कि इमारत को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। वो तमाम वजूहात जो है सुबह जो है गवर्नर 16 मंजिला जो इमारत है इसमें आग लगी थी 1:15 बजे और अब जो है इस इमारत में मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। काशान मौके पर मौजूद थे और हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जाए वक़वा का दौरा किया है। आतिशदादगी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि बंद इमारत में आग लगी है, तहकीकात की जाएंगी। बंद इमारत में आग हादसाती थी या साजिश? किया है एडमिनिस्ट्रेटिव कराची, एमडी वाटर बोर्ड और फायर ब्रिगेड के अमले से ये वजूहात बताई जाएं कि बंद बिल्डिंग में जो आग लगी है ये किसी साजिश का हिस्सा है या कोई हादसा है। तो मुझे सुबह इंशाल्लाह इस पर रिपोर्ट आ जाएगी और यह हो सकता है अभी 1-2 घंटे में भी बात पता चल जाए। पीटीआई की रैली पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तलब किया गया है। दफ़ा 144 के बायस जमान पार्क और अहम मुकामात पर रेंजर्स तैनात होगी। माल रोड से जमान पार्क जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जमान पार्क के सामने ट्रैफिक जाम के बायस साइड जो है वो सारी मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। तो आपको बता रहे हैं कि पीटीआई की रैली और पंजाब हुकूमत ने इस रैली के पेश नज़र रेंजर्स को तलब कर लिया है और ज़राए के मुताबिक रेंजर्स को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है तलब किया गया है। दफ़ा 144 के बायस जमान पार्क और अहम मुकामात पर रेंजर्स तैनात होगी। माल रोड से जमान पार्क जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। इंतखाबात से भागने वाली हुकूमत इंतखाबी मुहिम से भी खौफजदा है। PSL का बहाना बना या 8 मार्च को दोहराने की तैयारी। DC लाहौर ने PTI को रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। धमकियों पर भी उतर आए, कहा कि रैली मुलतवी ना की तो दफ़ा 144 के नफाज के सिवा कोई चारा नहीं होगा। PTI ने DC लाहौर से राब्ते की तरदीद कर दी है। हमाद अजहर बोले कि हमारी रैली प्रोग्राम के मुताबिक निकलेगी। PSL का बहाना या इंतखाबात से फरार, इंतखाबी मुहिम पर एतराज, हुकूमत का नया प्लान तैयार। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में इंतखाबी रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि क्रिकेट मैच की वजह से रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DC लाहौर धमकियों पर उतर आए, बोले PTI रहनुमाओं को बता दिया है कि अगर PTI ने रैली मुलतवी न की तो दफा 144 के नफाज के सिवा कोई चारा नहीं होगा। PTI रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर के राब्ते की तरदीद कर दी। हमाद अजहर बोले, हमसे डिप्टी कमिश्नर ने कोई राब्ता नहीं किया, हम अपनी रैली की तैयारियां कर रहे हैं, हमारी रैली प्रोग्राम के मुताबिक निकलेगी। हमाद अजहर ने रैली का रूट जारी कर दिया। रैली जमान पार्क, इकबाल रोड, घड़ी शाहू रेलवे स्टेशन का रूट इख्तियार करेगी। रदो बाजार चौक, भाटी गेट चौक से दाता दरबार चौक में इख्तिताम पजीर होगी। PTI रहनुमाओं का कहना है कि जारी करदा रूट में कज़ाफी स्टेडियम नहीं आता। PSL को रैली की दरख्वास्त मुस्तरद करने के लिए जवाब बनाया गया।
इमरान खान का सड़कों पर आने का फैसला। आज लाहौर में इंतखाबात रैली की क़यादत करेंगे। कहा पार्टी को कहना चाहता हूँ सब तैयार हो जाएं। वीडियो लिंक खिताब में कहा कि उनकी कोशिश है मुझे कत्ल करके या कोई धमाका करके इलेक्शन जो है वो कैंसिल कराया जाए। मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक इनका मुकाबला करूँगा। जिन कातलों ने मुझे मारना था वो इक़्तिदार में बैठे हैं। मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? सब उनकी शक्लें याद कर लें। ये कौमी मुजरिम हैं। अगर मुझे इंसाफ मिलना है तो इन तीनों लोगों को जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। अपनी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप सब तैयार हो। कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। आप सब तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह, और मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। डर लगा हुआ है इलेक्शन का। इनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का, मैं इनका मुकाबला करूंगा। जब मुझे गोलियां लगी थी तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे इंसाफ मिलना है इन 3 लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने, जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था वो आज पावर में बैठे हैं? मुझे कैसे इंसाफ मिलना? इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, IG की, ये CCPO की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें। इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते। और यहाँ पर जान लेते हैं ज़मान पार्क की सूरत हाल। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक इस वक्त ज़मान पार्क पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं? कारकुनान का जोश और जज्बा क्या है? हेलो खुर्रम, आपको आवाज़ आ रही है? ये मनाजिर भी आपको इस वक्त ज़मान पार्क के दिखा रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बशारत, पीछे इमरान खान की ज़ेरे क़यादत रैली जारी है और कारकुनान ने बैनर्स उठाए हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियूस खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कहना है कारकुनान का, क्या जज्बात देख रहे हैं? हो रही है और दाता दरबार में जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। अब ये फैसला कर लिया गया क्योंकि अब से कुछ देर कबल शाह महमूद कुरैशी ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस चीज़ का बताया है कि एक रैली जो है वो आज हर सूरत जो है वो सुबह 2 बजे उसका आगाज होने जा रहा है। और जिस तरह हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है और उस हवाले से भी जो है मीडिया नुमाइंदगान ने उनसे बात करने की कोशिश की है। उनका यही कहना था कि तमाम तर जो कारकुनान है वो पुरअमन रहेंगे, पुरअमन रहकर जो है रैली में शिरकत करेंगे और तमाम कारकुनान को भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कि पुरअमन रहना है। दूसरी जानिब इस वक्त भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त यहाँ पर जो है मौजूद हैं और कारकुनान की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज जो रैली होने जा रही है उसकी तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी इस चीज़ पर कोई जो है सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से कोई खबरें जो है वो सामने नहीं आई कि क्या हुकूमत इन कारकुनान को क्या सिक्योरिटी फराहम कर रही है या नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दफा नाफिज की गई है। फिलहाल कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ज़मान पार्क के बाहर से खुर्रम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। आपकी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को कुछ भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।